मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो बेटा फटाफट से चलो करते कहानी। देखो भाई कल कहां तक हुआ था। चलो 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 देखो मेरे दोस्त कल की बात है। ये बेटा कल ये देखो विद का हमने क्यों जाना था कि विद को हम यूज करते हैं, ठीक है, विद को हम यूज करते हैं अपने में विद को हम यूज करते हैं फीलिंग्स और इमोशंस के साथ। तो मैंने कहा था आई एम राइटिंग दिस लेटर, ठीक है, विद ग्रेट सैडनेस, ठीक है, विद ग्रेट सैडनेस क्या उसने इमोशन में, ठीक है, विद सच इमोशन उसने गाना गाया कि मेरा तो, ठीक है, मेरे तो आंसू आ गए। तो ये भी है विद का एक नया रूप। तो बेटा विद को थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाकर आप चलेंगे, ठीक है जी। मैंने चलो अब आगे बढ़ते हैं और अभी प्रीपोजिशन के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। अभी प्रीपोजिशन है बच्चे यूज ऑफ हमने वो कर लिया था ना, बाय तो कर लिया था यूज ऑफ बिटवीन, ठीक है, हाँ, और अमंग। बेटा ये जो दो है ना, इन पर बेस बहुत अच्छे खासे पेपर में एरर बनते हैं। सो बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने भी बचपन से कंफ्यूज होंगे बिटवीन और अमंग में क्या है, ठीक है, बिटवीन और अमंग में क्या है। तो उसमें आप कंफ्यूज होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं बिटवीन दो के लिए आता है, अमंग दो से ज्यादा के लिए आता है, और सिर्फ इतना ही काम है यहाँ आप उस चीज को छोड़ देते हैं ना, बिटवीन दो के लिए आता है, अमंग दो से ज्यादा के लिए आता है, और यहाँ उस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन आपने यहाँ ऐसा नहीं करना बेटा, उस चीज को बड़े ध्यान से आपने समझना है। जब आप बिटवीन की बात करते हैं हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये बात करता है टू एट अ टाइम का मतलब क्या होगा, एक बार में दो की बात, ये नहीं खाली दो के लिए, ठीक है। तो आप इसको बोलते हैं फॉर टू, दो चीजें होंगी इसकी, फॉर टू, या तो क्या होगा बच्चे वहां आदमी ही दो है, सिर्फ दो ही आदमी है वहां, अगर सिर्फ दो ही आदमी है तो बिटवीन लगाओ, या वहां आदमी सो है लेकिन आप एक बार में दो की बात कर रहे हो। यहाँ पे भी कम करना, हिंदी में लिख लें जो स्टूडेंट सीखना चाहे, एक बार में दो की बात, एक बार में दो की बात, तो वहां हो सो आदमी, लेकिन आप बात एक बार में दो की कर रहे हैं, ठीक है, दो की कर ली, तो उसके लिए बिटवीन यूज करते हैं। अमंग का मतलब क्या होगा बेटा, अमंग क्या होगा, एक तो बोल देते हैं फॉर थ्री और मोर, तीन या ज्यादा के लिए, लेकिन एक बात को और ध्यान रखना बेटा, ठीक है, टू टॉक अबाउट थ्री और मोर एट अ टाइम, एक बार में तीन या ज्यादा को शो करना, एक बार में तीन या ज्यादा को शो करना, एक बार में तीन या ज्यादा को शो करना। सो टू टॉक अबाउट थ्री और मोर एट अ टाइम, एक बार में तीन या ज्यादा को शो करना, ठीक है। सर जो बैच उसमें स्पेशल में इंग्लिश स्पेशल में मेंस प्लस प्री दोनों कवर होगा, 100% दोनों कवर होगा बच्चे। ये जो हमने मेंस का बैच निकाला है, इस बैच को वो बच्चे लेंगे जो हमसे पहले नहीं पढ़े, ये जो मेंस का बैच है, प्लस इस मेंस वाले बैच को वो बच्चे लेंगे जो ये कहते हैं कि चलो थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज इस बैच को आपको बिल्कुल भी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने, ठीक है, मेरे से आपके किसी भी दोस्त ने, आपकी बड़ी बहन ने या भाई ने, किसी ने मेरे से इंग्लिश स्पेशल पढ़ लिया है, मेंस वाला ये जो बैच आप पढ़ने लगे हो उसको मना कर दीजिए, उसको मेंस के बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपना सिंपल मॉक टेस्ट लगाए, मेंस देने जाए और झंडे गाड़ेगा बेफिक्र, ठीक है। जो पढ़ाया उसमें से आएगा। प्री मेंस बैच है, आपको या आपके किसी भी दोस्त को या आपके भाई को बहन को किसी को भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। मेंस वाला बैच उनके लिए होता है बेटा जो बच्चे पहले नहीं पढ़े या मेरे से नहीं पढ़े, उनका मैंने मेंस से पढ़ना है, ठीक है, तो वो उन बच्चों के लिए बैच बनाया है, ठीक है। ये बनाया भी मैंने पहली बार में मेंस का बैच सेपरेट बनाता नहीं था, मेंस का बैच सेपरेट की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस बार क्या सिलेबस पैटर्न बदल गया, तो वो बच्चे जो सोच रहे थे विदाउट कोचिंग देने चले जाएंगे, उनके दिमाग में नहीं कोचिंग कर लेते हैं, उनके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। हेलो सुन रहे हो, मेंस का बैच आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये मेंस पढ़ाता हूं मैं, कुछ अलग सितारे नहीं लगने वाले। प्रैक्टिस बैच लेना जरूरी होता है क्योंकि प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस होती है। सो प्रैक्टिस बैच लो चलेगा बेटा, ठीक है, प्रैक्टिस बैच लो चलेगा क्योंकि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। अब वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, मेंस का बैच और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, वो ले सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस बैच इनफ होता है बच्चे की बैच कर लिया, फिर आगे जाके प्रैक्टिस बैच निकालूंगा 6-7 महीने बाद, उसमें प्रैक्टिस कर लेना इनफ है, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाना फिर, ठीक है बेटा, बस। चलो कंटेंट देखिए, कंटेंट से ज्यादा क्या आपको क्या लगता है, जितना कंटेंट मैंने आपको से ज्यादा कंटेंट हो सकता है, इम्पॉसिबल है बच्चे, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। चलो आई ठीक है, मेरा काम है नहीं मेरे बच्चे, मैं धोखा नहीं करके आपको बोल नहीं बेटा बैच ले लेना जरूरी है, नहीं मेरे बच्चे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मेहनत करो, इनफ है, ठीक है। बिटवीन और अमंग के बारे में बात हुई, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स में लिखूंगा, ठीक है, उनको आप एक बार समझ लीजिए। एक और छोटी सी चीज याद रखिएगा बेटा, जब आप बिटवीन यूज करते हैं तो इसके साथ एक कॉम्बिनेशन भी बन जाता है, इसका एंड का या एज वेल एज का, इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं बेटा इसके साथ एंड का, तो पेपर में कई बार ये भी आ जाता है कि बिटवीन के साथ एंड का कॉम्बिनेशन बनता है एज वेल एज का, ठीक है। चलो ये अब एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख देता हूं सारे, ठीक है। मैंने इतने सालों से कोई मेंस का बैच नहीं निकाला बेटा, मैंने कोई मेंस का बैच में सेपरेट कभी इंग्लिश मेंस बैच निकाला नहीं आज तक। आप अपने सीनियर से पूछो जो मेरे से पढ़ के हो, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो कभी बोलेंगे मैंने आपको मेंस का बैच लिया था सर, मैंने निकाल देंगे मेंस का बैच, क्यों निकालना, जब मेंस पढ़ाई दिया तो फिर बच्चे को बोलो मेंस का बैच ले ले भाई, बेटा बैच उनके लिए होता है जो हमसे नहीं पढ़ते, जिनको कहीं और फीस दे देते हैं बाद में आता नहीं यार सर लेना चाहिए था, तो वो कोर्स फिर हम खरीदते हैं उनके लिए बैच। कंटेंट से ज्यादा इम्पॉसिबल कुछ नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट लगा लेना, प्रैक्टिस बैच आएगा वो लेना, प्रैक्टिस बैच में हमेशा बोलता हूं प्रैक्टिस बैच जरूर लेना, प्रैक्टिस बैच में और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी क्लास में भी वैसे, ठीक है। चलो खुश हो तुम बात, ये क्या हो रहा है आजकल कलरफुल चल रहा है, मेहनत करो मेरे दोस्त, बैच लेने से सिलेक्शन नहीं, मेहनत करने से सिलेक्शन है ना बेटा। चलो देखो अब एग्जांपल लिखिएगा, मैंने बोला देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन या अमंग, ठीक है, अमंग हिम एंड और एज वेल एज हर, ठीक है। आपको मैंने दो ऑप्शन दिए, ऐसे आपने इसको कॉपी कर लेना, बताइए बेटा। इंग्लिश इन शॉर्ट बोलना, सारे बच्चों डाउट क्लियर कर देते हैं। इंग्लिश आप लाइफ में आखिरी बार पढ़, आप लाइफ में कोई भी पेपर देना, अब 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद कोई जरूरत नहीं है, मस्त पेपर दो, ठीक है। आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ते चले जाएंगे, वो क्या याद करते चलना, जैसे मैंने कहा, बस याद रखो, ठीक है। देखो बेटा, एक आदमी हिम है और एक लेडी हर है बेटा, दो ही जन की बात है, तो बिटवीन हो, पहली बात। दूसरा क्या आएगा, एंड आएगा, दूसरी बात। तो बिटवीन के साथ एंड का कॉम्बिनेशन यहां बनना था बेटा, तो वही यहां पर आता हुआ जी काम सा, ठीक है, वेरी गुड। अगला एग्जांपल जरा देखिए, अब मैंने आपको एक बात बोली बेटा, टेस्ट सीरीज is going to be played, ठीक है, a test series is going to be played between among India, Pakistan and श्रीलंका। अब आपने क्या देखा बेटा कि इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका कितना है, 3। अब 3 सोचते ही बच्चे ने क्या बोला, 3 सोचे नहीं, बच्चे ने क्या सोचा, अरे हम लगा दो सर, नहीं देखो बेटा क्या है, टेस्ट सीरीज मैच होने वाले। तो मैच में 2 की एक बार में बात होगी, ज्यादा याद करो बेटा, 2 एट अ टाइम, एक बार में 2 की बात। तो बात बताइए टेस्ट सीरीज खेली जाएगी तो एक बार में 2-3 खेलेंगे, सारे खेलेंगे बेटा।
तुमने तो हम सोचा होगा इसमें कि हम लगाएंगे, हम तो सर तीन हो गए, तीन हो गए तो हम लगाएंगे सर। लेकिन एक बात बताओ बेटा, जब टेस्ट सीरीज खेली जाएगी तो दो के बीच में एक बार की बात होगी या कुछ भी? दो टीम एक बार, है ना? टेस्ट सीरीज तीन में कैसे खेलोगे? आओ टेस्ट सीरीज खेलते हैं, दो की एक बार की बात। मेरे को यही तो थी ना प्यारी सी चीज, है ना? चलो अब अगर मैं इसमें ये बोल दूं बेटा, देयर या वी विल डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन among the 10 boys। भाई उन 10 लड़कों में हम ये मिठाइयां बांट देंगे। We will distribute these sweets between or among the 10 boys। उन 10 लड़कों में हम इन स्वीट्स को बांट देंगे, उन 10 लड़कों में हम इन स्वीट्स को बांट देंगे। तो आप क्या करोगे बेटा? सर 20 स्वीट्स हैं और क्या है 10 लड़के हैं। बेटा क्या मिठाइयां बांटने के लिए दो के एक बार में बात करें? नहीं, मिठाइयां बांट दो, खत्म। इसमें तो दो के एक बार में कोई टेस्ट सीरीज तो नहीं खेल रहे हो, तो क्या जाएगा बेटा? हाँ अमंग आ जाएगा। अगर दो होते ठीक है तो वहां क्या आ जाता बेटा? बिटवीन आ जाता। ठीक है, वहां क्या आ जाता? बिटवीन आ जाता। ये फर्क होता है, ठीक है बेटा? चलो अभी हिंट देखो। तो मैंने बोल दिया भाई, अभी ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने यूज किया ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, will discuss the matter among between them। बेटा यहां लगाना होता है खुद का दिमाग, ठीक है? अब अगर मैं बोलूं, देखना, I will distribute these books। आज हम बुक्स बांट भी रहे हैं बेटा। अच्छा अभी 10 बजे से हमने एक छोटा सा सेमिनार रखा हुआ है। अच्छा आज इस बैच के अलावा सारी क्लासेस ऑफ है। आज बेटा थोड़ा सा बुक्स वगैरह हमने रखा हुआ है प्रोग्राम, तो इस क्लास के अलावा मेरी सारी की सारी क्लासेस आज ऑफ है, ठीक है बेटा? आज ही क्लास होगी, अब सारी की सारी क्लासेस आपकी ऑफ है, मतलब सेकंड क्लास आज आपकी नहीं होगी, वो ऑफ है। आई विल डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमंग और बिटवीन देम। चलो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखा ऑल द स्टूडेंट्स, बेटा सारे के सारे, आपको पता सभी, ठीक है? ऑल जो शब्द होता है बेटा, ऑल जो शब्द होता है वो तीन में ज्यादा के लिए यूज होता है। एक एग्जांपल लिखो, अगर मैं लिख दूं बेटा बोथ द बॉयज विल डिस्कस द मैटर अमंग और बिटवीन देम, ठीक है? ये चीज ऐसे लिख दे, आई नो बोथ द बॉयज, मैं दोनों लड़कों को जानता हूं, एंड विल डिस्ट्रीब्यूट दीस बुक्स। अच्छा ऐसे कर लो, चलो कोई बात बराबर है, कैसे एग्जांपल क्रिएट कर लो। बोथ आ गया तो आपको हिंट देगा बेटा, जो ऑल होता है मिनिमम तीन रहे होंगे, मिनिमम ठीक है? क्योंकि ऑल जो यूज होता है ना चीयर मोड के यूज होता है, डायरेक्ट आपके लिए चीयर मोड, क्योंकि अगर दो हो तो बोथ यूज कर लो, दो हो तो बोथ यूज कर लो। तो भाई तीन या ज्यादा तो 100% है, तो बिटवीन बेटा, तो ये देन इस बार ज्यादा है, वेरी गुड, ठीक है? और यहां बोथ देखो तो बेटा यहां बिटवीन है, इसका मतलब वहां तो दो ही है, बोथ लिखा है, ठीक है? आगे देखिए, आई विल डिस्ट्रीब्यूट दीस बुक्स, मैं इन बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अमंग बिटवीन देम, अमंग देम बिटवीन देम। आई विल डिस्ट्रीब्यूट दीस बुक्स अमंग बिटवीन देम, ये लिखा है। तो बात बताओ, लेकिन इसमें कोई हिंट नहीं है, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन किताबों को उनके बीच। आइए तो दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यहां तो पंगा क्लियर नहीं है बेटा, दो भी हो सकते हैं या ज्यादा भी। और पेपर में कोई ठीक है ऐसा तो है नहीं बेटा दोनों दे देगा कि अमंग भी दे बिटवीन, ऐसा नहीं। ये कहने का मतलब ये है अगर ये आया तो ये भी नो एरर, ये आया तो ये भी नो एरर, क्योंकि यहां पे हिंट नहीं दी, तो या तो ऐसे हिंट देगा। लेकिन जब बेटा अगर वो हिंट ना दे तो आप समझिएगा आपको क्या करना है। इतना मुश्किल काम है नहीं। ठीक है बेटा? चलो आगे देखो, एक क्या होता है पुत्र, एक शब्द होता है, मैंने बोला देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम और अमंग देम। भाई उनके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? टू एट अ टाइम। म्यूचुअल शब्द का क्या मतलब होता है? टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, ठीक है? तो टू एट अ टाइम ये है बेटा म्यूचुअल। इसकी वजह से कि वहां कितने लोग रहे हो, बात तो दो के एक बार में होगी ना, कितने लोग हो बेटा, बात तो टू एट अ टाइम की होगी ना। म्यूचुअल शब्द आ गया, म्यूचुअल शब्द आ गया मेरे पुत्र, तो वहां पर बिटवीन आ गया। ये भी अपने अच्छे तरीके से हिंट याद किया, ठीक है? अब एक शब्द देखा बेटा, एक वर्ब होती है सेलेक्ट, एक वर्ब होती है चूज। जब आप किसी को सेलेक्ट करते हो, जब आप किसी को चूज करते हो, या जब आप डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है? जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो चार ऐसे वर्ब, जब आप चूज करें, सेलेक्ट करें, डिफरेंशिएट करें, ठीक है? या डिफरेंस को देखें किसी चीज को, सो इनकी खासियत होती है। आपको स्कूल टाइम याद होगा, टीचर डिफरेंशिएट करना देता था, टीचर डिफरेंशिएट करना देता था बेटा। जब टीचर डिफरेंशिएट करना देता था तो वो क्या कहता था कि तीन लोग चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करो। लेकिन जब आप तीन चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करते थे तो आप तीनों को एक साथ लेके नहीं चलते थे, दो दो, ठीक है? दो दो का पेयर बनाते थे, दो दो का पेयर बनाते थे कि ये दो क्या कर रहे हैं, ये दो क्या कर रहे हैं, आप वो दो दो का पेयर बनाते थे, तीनों को एक साथ में डिफरेंशिएट किया जा सकता है बेटा। इसलिए याद रखिएगा जब आप सेलेक्ट, चूज, डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट की बात करते हैं बच्चे, तो इसके साथ कभी भी, ठीक है, अमंग का यूज ना करें, अमंग का यूज ना करें। क्यों? क्योंकि वहां दो की बार में सेलेक्ट करना है, दो में से देखो ये ठीक है, आउट, ये चीजें यहां, ठीक है? देन बेटा चलो, जैसे एग्जांपल मैंने आपको ये दिया, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, भाई क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस अमंग हेट, डिस्डेन एंड अवर्जन। आपने बोला तीनों का मतलब सेम है, इनका मतलब होता है नफरत करना। अब देखो क्या यहां काम आती है, बताओ मेरे बच्चे क्या है? अब पेपर में आ गया तो आपने क्या बोला? डिफरेंस शब्द भाई, डिफरेंट भले तीन है वहां, लेकिन डिफरेंशिएट करने की बेटा मैं पहले ही समझाऊंगा, फिर आपको ये समझाऊंगा। तो इसका कंपैरिजन एक बार में से देखूंगा, इसका एक बार से देखूंगा, तब इसका बताऊंगा आपको। इसका एक बार से देखूंगा, इसका इसका देखूंगा। हां बेटा सिलेक्शन और चूज ज्यादा में से होगा, लेकिन अच्छा बात बताओ, मैंने बोला इन तीन टी-शर्ट में से एक टी-शर्ट चुनना है, तो मैंने एक ही दे दिया आपको, एक को दे दिया, एक को दे दिया, तीन में से एक चुनना है, तो पता क्या करेंगे? इसको इससे कंपैरिजन, इसको है, ये तो रीजन बेटा, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो। आप ए का बी से कंपैरिजन करेंगे, फिर ए का सी से करेंगे, फिर सेलेक्ट कर लेंगे, या चूज कर लेंगे, या डिफरेंशिएट कर लेंगे, या डिस्टिंग्विश कर लेंगे, है ना? समझो, है ना बेटा? समझो।
इसी तरीके से आप इन चीजों का डिफरेंस देखोगे, जो डिफरेंस ऐसे देखोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, देखो भाई, अब क्या बेटा, एक बार दोबारा से अमंग लिखेंगे। आपने वैसे पढ़ा तो दिया नहीं बेटा, इसमें भी देखो, ये भी अपने नखरे दिखाएगा। अमंग क्या नखरे दिखाएगा क्या नहीं, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। अमंग नखरे दिखाएगा बेटा कि जो आप अमंग यूज करते हैं ना, आप अमंग के बाद सपोज आपने कोई नाउन लगा दिया, तो बेटा इसकी कॉन्सोनेंट साउंड होगी, इसकी कॉन्सोनेंट साउंड होगी, कॉन्सोनेंट साउंड होगी, ठीक है, तो आप यूज करते हो अमंग। लेकिन मेरे बच्चे, अगर इस नाउन की वावल साउंड, बचपन याद है ना, जैसे आप आर्टिकल ए और एन यूज करते थे बेटा, जैसे आप आर्टिकल ए और एन यूज करते थे, हाँ, और ये नाउन कैसा होगा बेटा, प्लूरल, सिंगुलर तो आ नहीं सकता बेटा। इसके बाद ये नाउन कैसा होगा मेरे बच्चे, प्लूरल, सिंगुलर तो आ नहीं सकता, मैं सिंगुलर नाउन आ नहीं सकता अमंग के साथ, अमंग तो प्लूरल सेंस रखता है, ठीक है। तो क्या करना है मेरे बच्चा, अमंग येलो से व्हाइट कर दिया, चलो व्हाइट कर लूंगा मैं, बोल ये स्लाइड पढ़ लो। तो हमने क्या देखा ऐसा होगा। अब जो अगर ये वावल साउंड हुई तो इससे पहले मेरे बच्चे फिर अमंग नहीं, वो अमंगस्ट हो जाता है। क्या लिखा मैंने, अमंगस्ट हो जाता है उस साउंड की वजह से। जैसे अम्ब्रेला जब आप लिखते थे बेटा, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वावल साउंड हुई तो उससे पहले क्या करते थे, एन अम्ब्रेला, आर आर, तो ये आर 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 आर, ये तो जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हमने क्या किया, एन आर, एन आर, ठीक है, एन आर। 10 में से 4 को सिलेक्ट करना है तो क्या करें बेटा, 10 में से 4 को सिलेक्ट करने के लिए आपको लिखना होगा, मैं 10 में से 4 सिलेक्ट कर रहा हूं। जब ऐसे लिखोगे तो नहीं ना बिटवीन आएगा, नंबर आएगा, इनमें से सिलेक्ट कर रहा हूं, ये चीज आ जाएगा, समझ आया, ठीक है, समझ आया, इनमें से सिलेक्ट कर रहा हूं। जब आप इस चीज को बोलोगे तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी इस तरीके से। तो बेटा नाउन अगर वावल साउंड होगा, अगर वावल साउंड होगा तो उससे पहले अमंग आ जाएगा, अगर वो वावल साउंड नहीं होगा तो एक और चीज याद रखिए बेटा, एक हमारे पास बहुत ही शातिर चीज होती है, जैसे मैंने लिखा अमंग और मैंने लिखा मेरे बच्चे अमंगस्ट, और मैंने उसके बाद आर्टिकल दा लगाया और फिर नाउन लगाया, जो कि ऑब्वियसली बात है प्लूरल होगा। सो बेटा ये जो द दी ये अपना ना मीनिंग बदल देते हैं, ठीक है, देखो ये दा होता है बेटा, दा ये वाला नहीं, दादा वाला दा, ये द, और एक होता है ये दी। तो इसकी ना जो साउंड होती है वो दोनों होती है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो दोनों होती है, दी और द। हम क्या करते हैं, द अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला नहीं, दी अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला, द बॉय, द बॉय। सो कॉन्सोनेंट साउंड में आप द यूज कर देते हैं, वावल में आप दी यूज कर देते हैं, आर्टिकल दा को, तो ये दोनों में ही अपनी साउंड चेंज कर लेता है। दिस इज द रीजन मेरे बच्चे कि द जब आ जाता है तो उससे पहले आप अमंग या उससे पहले आप अमंगस्ट लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर मैं ये बोल दूं बेटा यहाँ देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग और अमंगस्ट देम, ठीक है, और ये एग्जांपल में ऐसे लिख दूं देयर इज नो डिस्प्यूट, कोई झगड़ा नहीं है, अमंग और अमंगस्ट अस, ठीक है, वेरी गुड। और अगर मैं एक एग्जांपल लिख दूं मेरे बच्चे इसी में, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग अमंगस्ट द बॉयज। अब बताओ पुत्र जी, तीनों को फिल करके क्या होगा बच्चा, बताओ कहां लगे भाई, अच्छे से आ जाओ बेटा, अमंग अमंगस्ट बोथ, मतलब अमंग अमंगस्ट बोथ, अरे वाह मेरी जान, बिल्कुल सही बेटा। कॉन्सोनेंट साउंड है बेटा, अमंग आएगा, अस है अमंगस्ट आएगा, वावल साउंड अस अस, बेटा वावल साउंड तो पता है ना तुम्हें, ए ई आई ओ यू है ना, वही चीज आर्टिकल में पढ़ाई जाती है। अब यहां बेटा दिया दोनों सही, अरे बस बल्ले बल्ले लड्डू बटवा दो, ठीक है। चलो अब पता है क्या, एक शब्द और होता है बेटा एमिट, अच्छा ये आता है तुम्हें, ए नहीं सिखाने में, नहीं देखो ये होता है ए स्टाइल वाला, देखो आप ऐसे ही लिख देते हो, है ना बेटा, आप ऐसे ही लिख देते हो, आप ज्यादातर बच्चे ऐसे ही लिख देते हो, देखो उसको कैसे बनाना है ध्यान देखिएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये ए है बेटा, है ना, स्टाइलिश लिखना, जैसे आपको आर्यन लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखो भाई, देख लो, फिर ऐसे इन शब्दों को सीखो, ठीक है बेटा, बाकी मैं बाद में सिखाऊंगा। जैसे आप बी लिखो बेटा ऐसे, है ना, आया समझ, जैसे आप सी लिखो तो ऐसे लिखो, है ना, फिर आप डी लिखो ऐसे लिखो, थोड़ी स्टाइलिश वाली, ठीक है, ई ठीक है, जी, ठीक है, ऐसे सीखो, ऐसे सीखो। तो राइटिंग बहुत बहुत अच्छी पहचान होती है आपकी, पर्सनैलिटी आपकी राइटिंग, ठीक है, ये चीज। चलो तो एम बेटा, मैंने मजाक नहीं किया, इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, ये अनकाउंटेबल, इसका पहले मैं मतलब बताऊं, इन द मिडिल ऑफ, ए मिड, ये बनता है ना, ये ए प्लस मिड से बनता है, तो इसका मतलब निकल के आता है इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ, किसी चीज के मिडिल में, इन द मिडिल ऑफ, इसका ठीक है मीनिंग निकल के आ जाता है। इसलिए जब एम यूज किया जाता है बच्चे, ये यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है, और कैसे साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है बेटा। और इसमें भी एमिस्ट यूज कर लिया जाता है अनकाउंटेबल नाउन, बट मेरे बच्चे कैसे साउंड, फिर वावल साउंड, है ना, क्यों, क्योंकि क्या लगे बेटा, एस तो ये वावल साउंड किया जाएगा, ठीक है, ये वावल साउंड किया जाएगा, ये वावल साउंड किया जाएगा। तो एमिट अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्सोनेंट साउंड, एमिस्ट अनकाउंटेबल नाउन, वावल साउंड, ठीक है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा बेटा वो भी काम सेम है, अगर हम एमिट और एमिस्ट यूज करते हैं और दा जाता है, फिर अनकाउंटेबल नाउन आता है, बेटा फिर दोनों सही, किसी चीज के बीच में होना, फिर दोनों सही। तो जैसे यहां था बेटा वावल साउंड, वैसा ही वावल साउंड, वाह, ये बच्चा कह रहा हमारा आर्टिकल नहीं हुआ ना सर, अभी मेरा आर्टिकल नहीं हुआ, तो आर्टिकल नहीं हुआ तो वावल साउंड पहचान दो, ये तो आसान सा काम है। अभी मैं डंडा ले आता हूं, तुझे मारना चालू करूंगा, जो साउंड निकालेगा वो सारी वावल साउंड है, आ ई ओ, ठीक है, जैसे जैसे डंडा टिकता जाएगा तो साउंड निकलता जाएगा, ठीक है, तो अपने आप से सारी वावल साउंड निकल जाएगी, हैं, बता दो भाई, बच्चे को बड़ी दिक्कत आ रही है इस कलर में, ये ले ले भाई बस। चलो बैक टू द फॉर्म, सर आपकी बुक है ना, फिर बुक है प्लीज उधर से उठाओ, अभी निकल में 100% उससे बाहर कोई एक शब्द, एक काम करना मेरे बच्चे, देखो एक बच्चे को भी, एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये किताब है बुक की, ठीक है,
ये किताब तो प्री से पहले छपी 2 साल से चल रही है, ठीक है, 2 साल हो गए, 1 साल प्लस हो गया, 2 ढाई साल 2 साल के करीब मैंने इसको लिखने में लगा एक एक शब्द को। इस किताब को लो, अब जितने भी प्री के एग्जाम हुए सारे वर्ड को देखो, हाँ, और उस किताब में ढूंढो, हाँ, हर एक शब्द मिलेगा। अब फिर मेंस आएगा, मेंस एक एक शब्द आपको, मैंने बोला हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी, ठीक है, हिज ऑनेस्टी कैन नॉट सर्वाइव बिटवीन, ठीक है, या चलो अभी यूज करते हैं इसको, एमिड या एमिस्ट देयर डिसऑनेस्टी। अब देखो बेटा, अब यहां मैं बिटवीन देयर डिसऑनेस्टी, बिटवीन कैसे आ जाएगा वहां, मैं कहूंगा बच्चे अमंग देयर डिसऑनेस्टी, अरे अमंग कैसे आ जाएगा, देखो बेटा, अमंग आता है प्लूरल नाउन के लिए, बिटवीन भी आता है प्लूरल दो के लिए, नाउन टू नाउन प्लूरल होना चाहिए, काउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन, तो ये क्या है डिसऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन, बेटे जी अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो एमिड आएगा या मिस्ट आएगा, लेकिन देयर तो वावल साउंड नहीं है, तो बेटा एमिड। प्रैक्टिस बुक मेरे बच्चे प्रिंट हो गया, ठीक है, कल या परसों उसका, ठीक है, यूट्यूब पे मैं आपको दिखाऊंगा, उसका छोटा सा एक वेबिनार रखेंगे, मतलब यूट्यूब पे सेमिनार तो नहीं, ठीक है, वेबिनार आपको दी जाएगा। देखो मैंने, लेकिन अगर मैं कहूं बेटा ही डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स amongst, ठीक है, amid 8 boys, 8 लड़कों के बीच में उसने किताबें बांटी, 8 लड़कों के बीच में किताबें बांटी, जब 8 लड़कों के बीच में किताबें बांटी हैं बेटा तो ये काउंटेबल हो गया, पत्ता साफ, लेकिन 8 ए वावल साउंड, इसका मतलब amongst, among, इसका मतलब amongst, among भी नहीं, amongst आ गया बेटा, हो गया, चलो, he found the ring amid, amidst the scrap of fruit, अब कूड़े के ढेर में, मतलब फ्रूट था उसका जो कूड़ा टाइप बन जाता है सड़के, स्क्रैप में उसने एक अंगूठी पाई, मतलब होता है ना, सपोज आप कहीं पूरा देखा आपने, उसमें एक अंगूठी आपको मिली, ठीक है, उसके बीच में अंगूठी आपको मिली, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपने बोला दा है सर, हाँ, और अगर दा है ना मेरे बच्चे, अगर दा है तो ये भी सही है, बोलो दा रा 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 रा, ठीक है, तो फिर दोनों के दोनों सही है बेटा। ये बंधन के आया मुटियारा, आइए टाइम आ जाओ, अरे मित्र बना दिए हमारे, मैंने जी आ जाओ जी दोस्त, तो ये था हमारा एमिड और एमिस्ट का काम धंधा, सारा आपने देख लिया। अब आज मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा एक नई चीज, और वो नई चीज है मेरे बच्चे बिसाइड, बिसाइड्स। इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटा, बिसाइड और बिसाइड्स, इनमें क्या फर्क है, आज मेरे बच्चे जानते हैं। ये जान लिया तो शादी पक्की तुम्हारी, अरे दोनों को नहीं जान सके शादी क्या सवाल, बिल्कुल भी तो दोनों में क्या फर्क होता है बेटा, जो बिसाइड का मतलब होता है बेटा, बिसाइड अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप ऐसे समझेंगे सर ऐसा लग रहा है जैसे बी प्लस साइड है, जैसे आप मेरी साइड पे हो, मेरी तरफ, ठीक है, तो किसी की तरफ, किसी की तरफ, इसके लिए तरफ ऐसे लिखेंगे बेटा, तरफ तरफ, ठीक है साहिल भाई, बिल्कुल भी यार कुछ, हाँ ठीक है, बिसाइड बेटा किसी की तरफ, बी साइड किसी की तरफ। अब इसी को एक और शब्द से देखते हैं बेटा, किसी के नेक्स्ट टू होना, इसके लिए एक और प्रीपोजिशन यूज होती है बेटा, नेक्स्ट टू होना, ही सिटिंग नेक्स्ट टू मी और ही सिटिंग बिसाइड मी, क्या समझ बेटा, ही सिटिंग नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू का मतलब होता है बस मेरे जस्ट आगे बैठा, मेरी तरफ, मेरी साइड, मेरे से आगे, ठीक है, वेरी गुड, ऐसा ही इसका मतलब होता है, तो याद रहेगा पक्का। चलो अब है बेटा बिसाइड्स, इसका मतलब होता है बेटा इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का मतलब पता है क्या होता है, साथ साथ ये भी, साथ साथ ये भी, तो आप ये कह सकते हैं साथ साथ ये भी मतलब फर्दरमोर, और ये भी है, एक और वर्ड इसके लिए होता है बेटा फर्दरमोर, और ये भी है, जैसे उसके पास गाड़ी भी है, हाँ बाइक के साथ साथ गाड़ी भी है, बाइक के साथ साथ गाड़ी भी है, ये होता है मेरे बच्चे बिसाइड्स, ये होता है बिसाइड्स, ठीक है जी। चलो एकदम गमा गरम एग्जांपल दे रहा हूं, तुमसे खा लेना, देखो जी कैसे, कैसे मैंने बोल दिया माई, ठीक है, माई ऑफिस इज बिसाइड अ हॉस्पिटल, हमारा ऑफिस है बच्चे हॉस्पिटल के बाजू में, ये बिल्डिंग हमारी है, इधर हॉस्पिटल, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे, माई ऑफिस इज बिसाइड अ हॉस्पिटल, माई ऑफिस इज, ठीक है, बिसाइड अ हॉस्पिटल, ठीक है। ये बच्चा बहुत प्यारी बात पूछा है, मैं उसको प्यारी बात का एग्जाम क्या कहते हैं, उस प्यारी बात का आंसर जरूर करो। वो कह रहा है सर सीरियल मीन्स में, ठीक है, आप लोग आप भी पढ़ा रहे हो, गोपाल सर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो दो टीचर पढ़ा देते हैं, बिल्कुल बच्चे देखो हमारी जो पॉलिसी रही है ना, हमारी पॉलिसी हमेशा से एक रही है, हमेशा से एक रही है कि हर बच्चे को हर एक ऑप्शन, आपको मेरे से अच्छा लगता है पढ़ना, आप मेरे से पढ़ो, आपको गोपाल भाई से अच्छा लगना है, आप गोपाल भाई से पढ़ो, किसी से भी, हमने बिल्कुल बच्चों के ऑप्शन छोड़ दिया कि हमारे घर परिवार में बच्चा है तो वो फुल ऑन सेटिस्फाई हो जाए, मेरे से अच्छा लगा उनसे पढ़ो, उनसे अच्छा लगा मेरे से पढ़ो, लेकिन हमारी कंपनी से बाहर बच्चा ऐसे मैथ्स में घर से पढ़ लो, उनसे अच्छा लगेगा किससे पढ़ लो, दो में से एक का तो चलेगा, हाँ दोनों से पढ़ना, दोनों से पढ़ लो समझ आया, तो ये ऑप्शन, और ये ही जब अपनी लाइफ में रखोगे ना तो बेटा पूरी मार्केट को खा जाओगे, फिर आपसे बेस्ट कौन है, आपसे बेस्ट कौन है, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, आपको आपसे बेस्ट कौन, आपने बोला सर हम तो आपसे पढ़ रहे हैं, बेटा मेरा अच्छा लगा मेरे से पढ़, सिंपल सी बात, ये चीज, इसलिए कंपैरिजन शब्द नहीं होना चाहिए, होना चाहिए मस्त बोला, मस्त बोला, तो हमें तो अपनी कंपनी, ठीक है, वो हिट बनानी है, और भगवान की दया से आप लोगों की दया से बन गई, ठीक है, सबसे आगे पूरी मार्केट में आप एग्जांपल देखोगे तो हम लोग ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रिजल्ट देने में हमेशा आगे रहे और सबसे बेहतरीन पढ़ाने में आगे, तो आप भी लाइफ में सीखो। चलो आज मैं कहूंगा माय ऑफिस बिसाइड अ हॉस्पिटल, मेरा ऑफिस जो है हॉस्पिटल के बाजू में है, मतलब उसी की तरफ, उसी से अगला, ठीक है, वेरी गुड। मैं बोलूं माय फ्रेंड, मेरे दोस्त के पास, माय फ्रेंड हैज अ बाइक, मेरे दोस्त के पास एक गाड़ी है, ठीक है, और बाइक है, तो मैं बाइक एंड कार बोल दूंगा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, माय फ्रेंड हैज अ बाइक बिसाइड्स, हां बिसाइड्स अ कार, मतलब कार के साथ साथ, कार के साथ साथ उसके बाइक भी है, कार के साथ साथ उसके बाइक भी है, कार के साथ साथ उसके बाइक भी है उसके पास, तो ये चीज है हैज अ बाइक बिसाइड्स अ कार, तो कार के साथ साथ उसके पास बाइक भी है, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं बोलूंगा मेरी गाड़ी के बाजू में खड़ा है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, ही इज स्टैंडिंग बिसाइड या बिसाइड्स माय कार, मेरी बात बताओ कार के साथ साथ खड़ा, यार लॉजिकल, बिसाइड्स का मीनिंग नहीं आ रहा बेटा, क्या है बिसाइड माय कार, नेक्स्ट टू माय कार, ही स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, ही स्टैंडिंग बिसाइड मी, ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, ही स्टैंडिंग, या ऐसे बोल दिया मैंने, ही सिटिंग, बैठा बचाओ, ही सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ही सिटिंग नेक्स्ट टू मी, या ही सिटिंग नेक्स्ट टू हर, वो हर के बाजू में बैठा, ही सिटिंग नेक्स्ट टू हर, तो नेक्स्ट टू का भी ऐसे इस्तेमाल कर लिया जाता है, नेक्स्ट टू का भी ऐसे इस्तेमाल कर लिया जाता है, करो ठीक है ना, तो प्रीपोजिशन कौन करता है, बचपन से देख लो, तुम्हें ऐसे दिखा दिया प्रीपोजिशन को, तुम्हें क्या मुश्किल है बैठा था, आर्टिकल अलग चैप्टर होता है, ठीक है जी, आइए ये डिसाइड और बिसाइड्स बड़ा आसान हो गया आपके पास, बेटा एक और कंफ्यूजन होती है, ये ऑफ वर्सेस ऑफ,
ऑफ और ऑफ में क्या फर्क है? पहले इस ऑफ को जान ले। मेरे चीज की दो सेंस होती है। एक तो ये दिखाता है पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा? अधिकार, जिसमें इसका मीनिंग का के या की होता है, का के की होता है, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा मतलब इसका मतलब होता है सिलेक्शन, जिसमें इसका मीनिंग में से होता है, जिसमें इसका मीनिंग में से होता है, जिसमें काउंटिंग वर्ड वन ऑफ द बॉयज है ना। तो इसकी दो बातें यहां पर, ठीक है, दो बातें, ठीक है, आपको यहां पर देखने को मिलेगी। देखो बेटा, जैसे आप बोलते हो द फादर ऑफ प्रांजल, ठीक है, इज अ टीचर। क्या बेटा? प्रांजल में से फादर या प्रांजल के पिता? क्या निकलेगा? पोजीशन दिखा रहा है, सिलेक्शन दिखा रहा है? बताओ बेटा। पोजीशन दिखा रहा है, वेरी गुड। प्रांजल के पिता है ना, वेरी गुड। तो बेटा पोजीशन दिखा रहा है, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं बोल दूं वन ऑफ द प्लेयर्स हैज और हैव कम, प्लेयर्स में से एक आ गया, वन ऑफ द प्लेयर्स हैज कम, देखो प्लेयर्स में से एक आया तो एक ही है, प्लेयर्स में से एक आ गया, अरे मेरे पुत्र ये है तो प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद छुटको में यहां आएगा क्या? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब बेटा ये हुई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो मेन बात किसकी है? वन की। अगर वन की मेन बात है तो क्या आएगा? हैज आएगा। वन ऑफ द प्लेयर्स हैज कम, ठीक है, वही ना बात। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि बात बेटा एक ही हो रही है, तो यहां है तो ना लगा दो, ये तो दिमाग लगाने का लोग। सो ये तो होता है सिंपल तरीके से, ये तो होता है। अब ये तो पेपर में द फादर टू प्रांजल, द फादर विद प्रांजल इज अ टीचर, प्रांजल के साथ जो पिता है वो इलॉजिकल हो जाएगा ना, तो वहां पोजीशन की सेंस आएगी। और अब बात करते हैं इस ऑफ की, ओ डबल वाले की। सो बिटवीन अस होगा या अमंगस, दोनों हो सकता है बेटा, दोनों हो सकता है, लेकिन अस है ना, तो बिटवीन अस हो जाएगा और अमंगस्ट अस हो जाएगा। अस वावल साउंड बनेगी, दोनों हो सकता है। हमें क्या पता, वो दो लोग भी हो सकते हैं, भी नहीं, ज्यादा भी हो सकता है। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का भी। अब बेटा ये ऑफ जानते हैं, आज पता चलेगा इस ऑफ के बारे में आपको। ये जो ऑफ होता है बेटा, इसका सबसे पहले तो जो फंक्शन दिखाना है, ये बताता है सेपरेशन को। बिछड़ के तुमसे ये दिल ना लगेगा, लगेगा लगने लगा है पर लगेगा नहीं। ये जो बिछड़ना है, सेपरेशन है, इसको दिखाता है ऑफ। ये जो सेपरेशन है बेटा, इसको दिखाता है ऑफ। सो सेपरेशन कैसा भी हो, नॉन हो सेपरेशन, अननोन हो सेपरेशन, बेटा उसके लिए आता है ऑफ। मतलब पेड़ से पत्तियां गिर रही है, बताना, पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, सेपरेशन है ना। तो ये सेपरेशन बताता है बेटा, ये सेपरेशन बताता है बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज की वजह से, बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज की वजह से ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज की वजह से ऐसा हो, पत्ती सूख जाती है तो पेड़ से तब भी गिरती है। उस नेचुरल प्रोसेस में हम यूज करते हैं फ्रॉम, उस नेचुरल प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम, याद रखिएगा। अब सेपरेशन अगर है मेरे बच्चे, सेपरेशन अगर है और वो है मेरे पुत्र नेचुरल प्रोसेस, तो आता है अपना नेचुरल प्रोसेस का अगर सेपरेशन है तो आता क्या है बेटा? फॉर्म, ठीक है, फॉर्मूला से पढ़ाऊंगा मेरे पुत्र। और बिकॉज ऑफ समथिंग अगर कोई हो रहा है सेपरेशन तो क्या आता है? ऑफ। क्या आता है? ऑफ। तो सेपरेशन है बिकॉज ऑफ समथिंग और सेपरेशन है नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। सर एग्जांपल से पता ही ना चले, एग्जांपल से सर यही नहीं पता चल रहा वो नेचुरल है या कैसा है, ठीक है, तो क्या फिर दोनों से बेटा आ जाओ एग्जांपल देखने जाओ। देखो क्या है, द लीव्स आर फॉलिंग, बताओ बेटा जी, फ्रॉम द ट्री या ऑफ द ट्री, क्या करूं? पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं। अब ऐसा तेज हवा चल रही है, नेचुरल प्रोसेस भी हो सकती है, लेकिन यहां आपको नेचुरल प्रोसेस की ज्यादा सेंस लग रही है ना, तो आप इसको पहली प्रायोरिटी दे दो, इसको दूसरी दे दो। The leaves are falling from the tree. Off the tree आपको बढ़िया दिखेगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं यहां बोल दूं the boy, ठीक है, the boy fell off the roof या from the roof, अब बेटा एक बात बताओ मेरे बच्चे, वो छत से गिर गया, अब इसमें कौन सी नेचुरल प्रोसेस है भाई? तो छत से गिर गया, चाहे वो कूदा हो छत से, चाहे वो जाने में गिरा हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब दोनों में आपका ऑफ ही आएगा, क्योंकि यहां कोई नेचुरल प्रोसेस की वो चीज नहीं हो रही है मेरे पुत्र, जिसको आप ये बोलोगे, जिसको आप ये बोलोगे, ठीक है। तो आप यहां पर क्या यूज करोगे छोटे मियां? आप यहां पर क्या यूज करोगे बेटा? आप यहां पर यूज कर लोगे ऑफ। द बॉय फेल ऑफ द रूफ, द बॉय फेल ऑफ द रूफ, तेरे मेरे तेरे, ठीक है। अगर उसने जंप कर दिया बेटा, जंप ऑफ, ठीक है, तब कूद गया, ये हो जाएगा बेटा, खुदा भी दोस्तों, जंप ऑफ द बॉय jumped off the roof, छत से कूद गया भाई, कूदे चाहे जाने में पैर फिसल गया, नजरें पड़ोसन पे थी, उड़ा रहा था पतंग, नजरें वहां पतंग से नजरें वहां की, दुर्घटना घटी, निकल लिया, ठीक है, निकल लिया। चाहे बेटा, चाहे वो जंप कर जाए, चाहे वो जंप कर जाए, तो ये ऑफ क्या बेटा? प्रेपोजिशन है। देखो फिर आ गया एक बच्चा हमारे पास आ गया, सर रोड साइड में कौन सी प्रेपोजिशन? फिर कर देना गलती, फिर भावनाओं में बह गया। अरे मेरे बच्चे, जैसे प्रेपोजिशन खत्म हो गए सब क्या आंसर कर लोगे? तो ये भी साथ साथ चलना है बेटा जी, आगे नहीं कूदना है, ठीक है जी, ठीक है। आगे देखा बेटा, अगले एग्जांपल से पहले मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूंगा और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये पता है जो ऑफ होता है ये एडजेक्टिव में होता है। आपने बोला सर क्या बात कर रहे हो, ठीक है, कैसे? देखो, द कंप्यूटर इज नाइस, द कंप्यूटर इज गुड, द कंप्यूटर इज एक्सपेंसिव। जब आप ये बोलते हैं द कंप्यूटर इज एक्सपेंसिव, द कंप्यूटर इज नाइस, कंप्यूटर अच्छा है, एक्सपेंसिव है, आप ये लिखो बेटा, है ना, कंप्यूटर अच्छा है, नाइस है, एक्सपेंसिव है, पर आपने बोला कंप्यूटर इज ऑफ। अरे कंप्यूटर तो ऑफ है, कंप्यूटर तो ऑफ है, बंद है, चालू है, अच्छा है, बुरा है, महंगा है, सस्ता है, ठीक है, बताओ। नियर साइड से नहीं, आगे नियर का मतलब होता है आसपास, ठीक है। चलो आगे आएगा, नियर हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल के पास है आपका, ठीक है। द फैन इज ऑफ, प्लीज, ठीक है, तो फैन को ऑफ कर दो, चालू है, बंद है, तो वो चीजें आपके दिमाग में आती है बेटा। तो यहाँ ये क्या होता है? ऑन ऑफ वाला भी आता है। यहाँ ये क्या होता है बेटा? अपने आप में एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। और इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट भी देखिएगा स्टार लगा के, ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट भी देखिएगा बेटा। ऑफ जो है ना, आपको जानकर बेहद खुशी होगी, एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब, जिसमें इसका मीनिंग पता है क्या होता है बेटा? अवे, मैं जा रहा हूं दूर तुमसे, आवाज दोगी क्या? चल चल निकल पहली फुर्सत में ना, गवर्नमेंट जॉब निकल गई ना कुछ आवाज दो इनको, ठीक है। तो हमने क्या बोला? ऑफ होता है बेटा एडवर्ब, जिसका मीनिंग होता है अवे, ठीक है, अवे। सो मैंने ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर, तो गोइंग वेयर देयर, तो आपने क्या कहा बेटा? गोइंग वेयर देयर, तो देयर क्या हुई? एडवर्ब, है ना, सिखा रखा मैंने तो एक्शन में। अब जब वही बंदा ये बोले ही इज गोइंग अवे, हां ही इज गोइंग अवे, और अवे की जगह मैं क्या बोलूं बेटा? ही इज गोइंग ऑफ, ऐसे बोल दो, आई एम गोइंग ऑफ, आई एम गोइंग ऑफ, ही इज गोइंग ऑफ, ही वेंट ऑफ। तो यहां वो दूर चला गया, वो दूर जा रहा है। अभी तो सीएफ करने जाता तो दूर जाए, नजदीक जाए तो सीएफ करने जाता, मार्केट में जा रहा हूं तो सीएफ करता हूं, यहां मेरे बच्चे एडवर्ब, मतलब ये तो ऑफ भी ऐसा कुछ नहीं है।
टुडे इज ऑफ भी तो बोलते बेटा, छुट्टी है, छुट्टी की मूड में भी तो आता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो मेरे पुत्र, तो ये इतनी प्यारी प्यारी चीज आपने ऑफ के बारे में जान ली, बाकी सारी डिलीट कर देता हूं यार, फर्क क्या है, ऑफ रख लेते हैं बस, लास्ट हमारी हुआ। अब कल फिर मैं आपको नेक्स्ट में बढ़ाऊंगा। आज सारी छुट्टी बेटा, आज आपकी एक ही क्लास है। खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, कल बढ़ेंगे। और कल से फिर मेंस का बैच भी आ रहा है, ठीक है, जिसको आपके किसी फ्रेंड को ज्वाइन करना है, जिन्होंने पहले पढ़ा ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और आपको जाते जाते देखो, हर दिन मैं कुछ ना कुछ मोटिवेट करता हूं, और आज मैं अच्छे मूड में भी हूं, तो आपको मोटिवेट जरूर करना चाहूंगा। एक बात मैं बता दूं बच्चे, एक बात मैं बता दूं, अगर आप किसी भी चीज को ध्यान से पढ़ते हो तो चीजें मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये बात पता लगने में हमें देर हो जाती है कि चीजें मुश्किल नहीं है। जैसे अब प्रेपोजिशन जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तो आप में से मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो प्रेपोजिशन को मुश्किल माना करते थे, उनके लिए बहुत मुश्किल, ठीक है, टॉपिक हुआ करता था कि यार ये प्रेपोजिशन तो बहुत मुश्किल टॉपिक है सर। हाँ, जब वो चालू हुआ वो आसान लगने लग गया। यही आपके साथ जिंदगी में होता है। जिंदगी में क्या होता है आपके साथ कि आप लोग किसी सब्जेक्ट को मुश्किल मान के चल रहे हो, आप उसमें मेहनत कर नहीं रहे हो, अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, तो फिर क्या होता है, पेपर देके आते हो, फेल हो जाते हो, फिर उसे पढ़ना चालू करते हो, फिर वो समझ आ जाता है, फिर आपको गुस्सा आता है, काश मैंने पहले पढ़ लिया होता, ठीक है, तो पहले सिलेक्शन हो जाता। तो आपके पास क्या है, आपने आपने उसी कंफ्यूजन में पहला साल निकाल लिया, पहले साल फेल हो गए, फिर आपको दूसरे साल सब्जेक्ट समझ आया, हाँ यार अच्छा, फिर दूसरे साल भी बेटा फेल होने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि आपको सब्जेक्ट नहीं था, आप समझ रहे हैं, तो दूसरे साल में भी कुछ गलतियां होंगी, हो सकता है आप आसपास फेल हो सकता है आसपास फेल हो, या आप सेलेक्ट नहीं हो ऐसी जॉब में जॉब करना चाहते हो। अगर यही चीज तुम पहले साल कर लो, पहले साल सब्जेक्ट कितने पीछे पड़ जाओगे, समझ आना चालू हो जाए, तो भगवान करे आपका सिलेक्शन। अच्छा ना भी हुआ, चलो माना एक सेकंड, चलो ये भी नेगेटिव हो गया, नहीं हुआ सर, अरे भाई दूसरे साल तो रैंक होल्डर बन जाओगे फिर, हालांकि ऐसा होता नहीं, अगर सिद्धांत से पढ़ोगे तो होगा, और आपकी रैंक है मेरा पसंद है, चलिए सब्जेक्ट करूंगा, फिर वो लोग बेहतरीन रैंक, ये चीज होती है। तो बेटा ये लाइफ का ठीक है एक फंडा है कि अक्सर लोगों को उन चीजों की अहमियत तब हुई है जब वो चीज है ही नहीं आपके पास, तब उनकी अहमियत पता चली, या जो चीज हासिल की जा सकती थी वो आपने उस समय मेहनत नहीं की, बाद में मेहनत की, पता लगा तो आसान था। ऐसे ही हर व्यक्ति के साथ होता है बेटा, वजन जब वो कम करता है, मैं अपने वेट की बात करता हूं, आप मुझे टारगेट दो कितना वजन घटाना है, कितना बढ़ाना है, मैं सब चुटकी में बढ़ाता हूं। मैं हर जब भी विंटर आती है, जैसे भी विंटर है, मैं अपना वेट कम कर देता हूं, वजन घटा देता हूं। क्यों? क्योंकि विंटर में मोटे मोटे कपड़े पहने होते हैं, अगर मैं अपना वजन गर्मी वाला रखूंगा, मोटे कपड़े पहनूंगा तो मोटा लगूंगा, तो वजन घटा देता हूं। गर्मी में क्या शर्ट पहनी, टी-शर्ट पहनी चलेगा, तो गर्मी में वजन को क्या कर देता हूं, मैं बढ़ा देता हूं। तो हल्का सा बढ़ा, 4-5 किलो बढ़ा लिया, 4-5 किलो बढ़ा लिया। आप वीडियोस देखो, पुरानी वीडियो उठा के देखो, कुछ नहीं देखो, हर जगह नहीं हो, कहीं मोटा बहुत है, कहीं पतला बहुत है, ये चीज है। और एक बच्चे से पूछो सर मैं पतला ही नहीं हो रहा, एक से पूछो सर मैं मोटा ही नहीं हो रहा, क्योंकि पतले वाला ये टेंशन ले रहा है, मोटा कैसे, मोटे वाला ये टेंशन ले रहा है, पतला कैसे, बस समय नहीं दे रहे चीजों को, पेशेंस नहीं है उनके अंदर। मैं वजन घटना बढ़ना समय लगता है बेटा, जब चली गई ना वो समय नहीं देते, वो 5 दिन जिम जाते हैं, 5 दिन जाकर चटनी देख नीट थोड़ा कम हुआ, गलत है ना। 2 दिन नंबर खा भी देख रहे होते, यही आपके साथ है। 4 दिन कोचिंग करते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ने के बाद देखते हैं सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट में रियली अभी तो तेरे को मॉक टेस्ट की स्पेलिंग याद है, मजे ले रहा दिन दहाड़े, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो वो बच्चा जो बेचारा 1 साल से तैयारी करने लगा है, 6 महीने से तैयारी करने लगा है, मेहनत करने लगा है, जैसे सिलेबस कर लिया, रिवीजन कर लिया, वोकैबुलरी सारी याद कर ली, वो इस बात को बोले तो अच्छा लगेगा ना। तो 4 दिन की चांदनी नहीं है बेटे, आपसे आपका वक्त, आपसे आपका पेशेंस मांगेगी, इस बात को याद रखिएगा। तो वोकैब शनिवार इतवार के बाकी दिनों में याद करते रहो, सारी क्लासेस देख डालो, किताब याद कर डालो, और जो टॉपिक चलो बार-बार रिवाइज करो, बार-बार प्रैक्टिस करो। और एक और आपके लिए गिफ्ट आ रहा है, मैं सारा अपना कंटेंट रिवाइज कर रहा हूं, मतलब सारी की सारी क्लास पीडीएफ रिवाइज हो रही है, और जो बैच खत्म भी हो चुके हैं ना, मैं सब उन्होंने अपलोड करवाऊंगा, मैं पुराने खत्म हो बैचों में भी, ताकि बच्चों को एहसास हो जाए, सबको ख्याल है ये नहीं कि बैच खत्म हो जाए सबकी रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोट्स अपडेट करो अपनी क्लास नोट्स जो है ना बेटा, पीडीएफ जो आपको मिलती है, इनको देख कर नए क्वेश्चंस को शेयर कर रहा हूं, ठीक है, ये नहीं कि उसमें क्या कर रहा हूं, नए क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं बेटा। जैसे अगर आप कोई भी चीज खोलते हो, ठीक है, जैसे 10th की क्लास को खोलो आपने,